इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सुरक्षा के उभरते खतरों से निपटने के लिए जल्द आएगी नई नीति। पीएम की मीटिंग में ड्रोन हमले की चुनौतियों से निपटने की रणनीति पर हुआ मंथन। जम्मू ड्रोन हमले को लेकर पीएम मोदी के आवास पर हुई हाई लेवल मीटिंग। गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और एनएसए हुए मीटिंग में शामिल। प्रधानमंत्री आवास पर 2 घंटे तक चली बैठक। पीएम मोदी को ड्रोन हमले की जानकारी दी गई। ड्रोन वाले आतंकवाद से निपटने को लेकर चर्चा। एनएसए ने जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हुए ड्रोन हमले की जांच शुरू की। गृह मंत्रालय ने रविवार को एनआईए को सौंपी थी जांच की जिम्मेदारी। ड्रोन हमले को लेकर कांग्रेस हमलावर, कहा हेडलाइन मैनेजमेंट की जगह रक्षा विशेषज्ञों से सलाह ले सरकार। डीआरडीओ ने बनाई हार्ड किल नाम की एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी। 3 किलोमीटर तक माइक्रो ड्रोन को तबाह किया जा सकेगा। सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने एलएसी का किया दौरा। सीमा पर तैनात जवानों से बातचीत कर बढ़ाया हौसला। पीएम मोदी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की मीटिंग। सुबह 11 बजे होगी बैठक। आज केंद्रीय मंत्रिपरिषद की भी मीटिंग। पीएम मोदी कोरोना के हालात के साथ कुछ मंत्रालयों के कामकाज की समीक्षा करेंगे। ट्विटर के भारत में एमडी मनीष माहेश्वरी के खिलाफ भोपाल में दर्ज कराई गई एफआईआर। साइबर सेल में बीजेपी नेता दुर्गेश केशवानी ने दर्ज कराया मामला। ट्विटर इंडिया केस में कर्नाटक हाई कोर्ट में 5 जुलाई तक चली सुनवाई। यूपी पुलिस के वकील की अपील पर 5 जुलाई को होगी सुनवाई। संसदीय समिति के सामने हुई फेसबुक और गूगल के प्रतिनिधियों की पेशी। नए आईटी नियमों का पालन करने का दिया निर्देश। संसदीय समिति ने भारत के नक्शे से जम्मू कश्मीर और लद्दाख को हटाने पर जताई आपत्ति। ट्विटर से मांगा जवाब। संसदीय समिति ने आईटी मंत्रालय को बुलाने का लिया फैसला। गूगल की गतिविधि पर लिया जाएगा संज्ञान। जनवरी से मार्च 2021 के बीच यूट्यूब से हटाए गए 9 मिलियन से ज्यादा वीडियो, गूगल ने दी जानकारी। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने ट्विटर से पूछा किस आधार पर ब्लॉक किया गया उनका और रविशंकर प्रसाद का अकाउंट। 2 दिन में जवाब दें। एनसीपीसीआर ने ट्विटर के खिलाफ दिल्ली पुलिस पर दर्ज कराई केस। बच्चों से जुड़ी अश्लील सामग्री नहीं हटाने का आरोप। एसपी नेता उमेद पहलवान पर लगा एनएसए। बुजुर्ग से मारपीट मामले में किया था फेसबुक लाइव। धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश का आरोप। यूपी के धर्मांतरण गिरोह से जुड़े 3 और लोग गिरफ्तार। मुख्य आरोपी मौलाना उमर और जहांगीर से पूछताछ के बाद एटीएस ने किया अरेस्ट। यूपी में धर्मांतरण के मुद्दे को संसद में उठाएंगे बीजेपी सांसद रवि किशन। कहा देश में हिंदुओं के खिलाफ काम कर रहा बड़ा सिंडिकेट। पश्चिम बंगाल के जादवपुर में एनएचआरसी की टीम पर हमला। एनएचआरसी का बयान, जादवपुर में जले मिले 40 घर। एनएचआरसी पर हमले को लेकर बोले बाबुल सुप्रियो। कहा एनएचआरसी पर हमला शर्मनाक। ममता बनर्जी को चुकानी पड़ेगी बड़ी कीमत। बंगाल में हुई चुनावी हिंसा को लेकर गठित कमेटी ने सौंपी रिपोर्ट। हिंसा में 25 लोगों की मौत। गृह मंत्रालय करेगा रिपोर्ट की जांच। हिंसा से डरकर लोगों ने दूसरे राज्यों में किया पलायन। राज्यसभा सांसद स्वप्नदास गुप्ता ने एनएचआरसी मेंबर को लिखा खत। का तारकेश्वर में चुनाव के बाद लगातार हो रही हिंसा। जेपी नड्डा ने टीएमसी पर निशाना साधा। कहा जहां भी टीएमसी वहां हिंसा हुई। महिला सीएम होने के बावजूद सुनियोजित हिंसा हुई। नवजोत सिंह सिद्धू की आज हो सकती है राहुल गांधी से मुलाकात के लिए कल से दिल्ली में है सिद्धू। राहुल गांधी ने मंगलवार को सिद्धू को लेकर दिया बयान। कहा उनके साथ कोई बैठक तय नहीं। जेपी नड्डा का विपक्ष पर हमला। कहा दूसरी लहर में कुछ विपक्षी पार्टियां क्वारंटीन में हैं तो कुछ आईसीयू पहुंच गई। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी की बंगाल राज्य कार्यकारिणी को संबोधित किया। कहा बंगाल में खत्म हुई कांग्रेस और सीपीएम विधानसभा चुनाव में बीजेपी 3 सीट से 77 सीट पर पहुंची। सीएम उद्धव ठाकरे से मिले एनसीपी प्रमुख शरद पवार। मंत्रियों की नाराजगी दूर करने के लिए की मुलाकात। मुंबई में एनसीपी नेताओं की बैठक। डिप्टी सीएम अजीत पवार, सुप्रिया सुले समेत कई नेता मौजूद। शिवसेना ने जारी किया व्हिप। 5 जुलाई से शुरू होने वाले मानसून सत्र के दौरान सभी शिवसेना विधायक मौजूद रहे। एआईएमआईएम के यूपी में चुनाव लड़ने पर समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने उठाया सवाल। औरंगाबाद के सांसद इम्तियाज जलील ने भी अबू आजमी को एआईएमआईएम ज्वाइन करने का दिया न्यौता। पंजाब के मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का बयान। केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस एक ड्रामा, इस बार भी फेल होगी। आप 1 जुलाई को डिजिटल इंडिया के लाभार्थियों से बात करेंगे पीएम मोदी। डिजिटल इंडिया ने पूरे किए 6 साल। G20 के विदेश मंत्रियों के सम्मेलन में एस जयशंकर का संबोधन। कहा आज के समय में ग्लोबल पॉलिसी बनाने की जरूरत है। एस जयशंकर ने यूके इंडिया 2030 का रोड मैप भी बताया। बोले कोविड से लेकर क्लाइमेट चेंज तक कई समान समस्याएं हैं। श्रीलंका तट पर डूबे सिंगापुर के कंटेनर जहाज एमवी एक्सप्रेस पर्ल की तलाश शुरू। श्रीलंका की अपील पर इंडियन नेवी का जहाज आईएनएस सर्वेक्षक समंदर के अंदर कर रहा सर्वे।
वायुसेना चीफ RKS भदौरिया ने बांग्लादेश वायुसेना एकेडमी में आयोजित पासिंग आउट परेड का किया निरीक्षण। बांग्लादेश के चीफ ऑफ एयर स्टाफ ने किया था आमंत्रण। कुडनकुलम रिएक्टर में यूनिट 5 का निर्माण शुरू। फाउंडेशन प्लेट पर डाला गया पहला कंक्रीट। ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स में 10वें स्थान पर भारत, इससे पहले 47वें स्थान पर था। दिल्ली पुलिस कमिश्नर SN श्रीवास्तव आज होंगे रिटायर। LG अनिल बैजल की स्वीकृति से आदेश जारी। बालाजी श्रीवास्तव को दिल्ली पुलिस कमिश्नर का अतिरिक्त कार्यभार, गृह मंत्रालय ने जारी किया आदेश। जून 2022 तक नीति आयोग के CEO रहेंगे अमिताभ कांत, 1 साल का बढ़ा कार्यकाल। मुख्तार अंसारी की एम्बुलेंस के ड्राइवर सलीम की STF ने किया गिरफ्तार। लखनऊ के जानकीपुरम इलाके में एक स्कूल के पास से गिरफ्तारी, 25,000 का इनामी भी घोषित किया गया था। पालघर लिंचिंग मामले में 14 आरोपियों को मिली जमानत। अप्रैल 2020 में हुई थी वारदात। देश पे कोरोना के एक दिन में 45,641 नए मामले सामने आए। 24 घंटे में 816 लोगों की मौत। देश में डेल्टा प्लस वेरिएंट के 51 मामले, स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी। महाराष्ट्र में कोरोना के 8,085 नए केस, 24 घंटे में 231 मौत दर्ज। यूपी में एक दिन में 172 लोग पाए गए कोरोना पॉजिटिव, 18 मरीजों की मौत। दिल्ली में कोरोना के 101 नए केस, 24 घंटे में 4 लोगों ने दम तोड़ा। केरल में कोरोना के 13,550 नए केस, 24 घंटे में 104 लोगों ने गंवाई जान। तमिलनाडु में कोरोना के 4,512 नए केस, 24 घंटे में 118 लोगों की मौत। वैक्सीनेशन में भारत ने अमेरिका को पीछे छोड़ा। देश में 163 दिनों में 32 करोड़ लोगों को लगी वैक्सीन। जून में 10 करोड़ से ज्यादा लोगों को लगी वैक्सीन। अब तक 27 करोड़ से ज्यादा लोगों को पहली डोज लगी। अमेरिकी कंपनी मॉडर्ना की वैक्सीन को DGCI की मंजूरी। देश में चौथी वैक्सीन होगी मॉडर्ना वैक्सीन की लगेगी 2 डोज। नीति आयोग के सदस्य VK पॉल का बयान। देश में कोवैक्सीन, कोविशील्ड, स्पुतनिक और मॉडर्ना वैक्सीन उपलब्ध। जल्द फाइजर के साथ डील भी पूरी होगी। जॉनसन एंड जॉनसन भारत में नहीं करेगा अपनी सिंगल डोज वैक्सीन का परीक्षण। नए नियम के मुताबिक अब परीक्षण जरूरी नहीं। गर्भवती महिलाओं के लिए वैक्सीन सुरक्षित। वैक्सीनेशन के लिए जारी होगी एडवाइजरी। पंजाब में वैक्सीन की 1 लाख डोज बची। CM अमरिंदर सिंह ने की वैक्सीन की मांग, कहा 2 महीने में 18+ वालों के वैक्सीन का लक्ष्य। झारखंड में एक दिन में वैक्सीन बची। केंद्र से बातचीत जारी, जल्द वैक्सीन मिलने की उम्मीद। कोलकाता में फेक वैक्सीन मामले में CBI जांच की मांग वाली याचिका हाईकोर्ट ने स्वीकार की। आज होगी सुनवाई। मुंबई फर्जी वैक्सीनेशन मामले का एक और मास्टरमाइंड डॉक्टर मनीष त्रिपाठी गिरफ्तार। कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज होने के बाद थाने में किया सरेंडर। पुणे के देह रोड इलाके में वैक्सीनेशन सेंटर पर उमड़ी लोगों की भारी भीड़। पुलिस ने हालात काबू में किया। वैक्सीनेशन की कमी की वजह से कई लोगों को खाली हाथ लौटना पड़ा। गृह मंत्रालय के कोरोना नियमों को लेकर जारी किया आदेश। 31 जुलाई तक स्वास्थ्य मंत्रालय की एडवाइजरी का करना होगा पालन। गृह मंत्रालय ने राज्यों को दिया कोरोना के खिलाफ 5 मंत्र का, सावधानी से दें कोरोना प्रतिबंधों में ढील। महाराष्ट्र में गणेशोत्सव के दौरान सार्वजनिक पंडालों में होगी 4 फीट की मूर्ति। आरती के लिए भीड़ जमा नहीं करने के आदेश। महाराष्ट्र में कृत्रिम तालाब में होगा गणपति विसर्जन। विसर्जन के लिए ढोल नगाड़े और जुलूस पर पाबंदी। पंजाब में शर्तों के साथ 10 जुलाई तक बढ़ाई पाबंदी। डेल्टा प्लस वेरिएंट को देखते हुए लिया फैसला। जयपुर में शादियों के आयोजन से पाबंदी हटाने की मांग को लेकर प्रदर्शन। शादी में लोगों की संख्या बढ़ाने की मांग। पर्यटकों के लिए खुला कॉर्बेट पार्क। पुरानी व्यवस्था के अनुसार होगी जंगल सफारी। नाइट स्टे पर रोक जारी। हरियाणा के फतेहाबाद में INLD नेता अभय चौटाला की बैठक में उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग नियमों की धज्जियां। बड़ी संख्या में नेता और कार्यकर्ता बिना मास्क पहुंचे। दिल्ली के राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर फिर दिखी लोगों की लंबी कतार। कोरोना नियमों की वजह से लोगों की बढ़ी परेशानी। रूस में एक दिन में रिकॉर्ड 652 लोगों की मौत। 20,000 से ज्यादा केस आए सामने। ऑस्ट्रेलिया में सभी युवाओं को लगेगी एस्ट्राजेनेका वैक्सीन। वैक्सीनेशन की रफ्तार को बढ़ाने के लिए लिया फैसला। उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में नामांकन वापसी के आखिरी दिन बागपत में RLD कार्यकर्ताओं का हंगामा। कहा प्रशासन ने फर्जी महिला को बुलाकर उनकी प्रत्याशी का नामांकन वापस करा दिया। शाहजहांपुर में बीजेपी जिला पंचायत अध्यक्ष का बनना तय। सपा जिला पंचायत अध्यक्ष प्रत्याशी बीनू सिंह ने भाजपा ज्वाइन करने की चर्चा की, पर्चा वापस भी लिया। गाजियाबाद में एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या का खुलासा। पुलिस ने भतीजे को किया गिरफ्तार। पैसा न देने पर मारी गोली। यूपी के महोबा में नाबालिग से 4 लोगों ने किया दुष्कर्म। गर्भवती होने पर करवाया गर्भपात। 1 आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली के ज्योति नगर में पार्किंग विवाद पर हुए झगड़े में 6 घायल, केस दर्ज। बिहार के समस्तीपुर में एक प्रेमी जोड़े की ग्रामीणों ने हाथ पैर बांधकर बेरहमी से पिटाई की। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मध्य प्रदेश के देवास में पुलिस की खेत में गड़े मिले 5 लोगों के शव। पिछले 2 महीने से की जा रही थी तलाश। 5 लोग हिरासत में लिए गए।
कटक में पुलिस ने 16,000 से ज्यादा सिम के साथ 7 लोगों को गिरफ्तार किया। साइबर क्राइम से जुड़े हैं तार। जम्मू कश्मीर के बनिहाल में एक गांव में लगी भीषण आग, 12 घर जलकर खाक। सुर्खियों में केरल पुलिस के सब इंस्पेक्टर बन्नी एनी सिवा पहले वरकला इलाके में जीविका चलाने के लिए आइसक्रीम और लाइम सोडा बेचते थे। पाकिस्तान के लाहौर में एक मार्केट में सीरियल ब्लास्ट, कई सिलेंडर फटने से दुकानें ध्वस्त हुई। यूरोपियन संघ ने दिया पाकिस्तान को झटका, कहा FATF के निर्देशों का पालन बेहद जरूरी। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति जैकब जुमा को 15 महीने जेल की सजा, अदालत की अवमानना का दोषी ठहराया गया। बगदाद में शिया लड़ाकों के समर्थकों ने अमेरिका के खिलाफ किया प्रदर्शन, अमेरिकी एयर स्ट्राइक में मारे गए लड़ाकों को दी श्रद्धांजलि। जर्मनी से आए तूफान से क्षतिग्रस्त हुआ स्टटगार्ट का ओपेरा हाउस, पूरी रात फायर फाइटर्स ने चलाया ऑपरेशन। मैक्सिको में आए तूफान बारिश के बीच नदी में फंसा ट्रक ड्राइवर, रेस्क्यू टीम ने बचाई जान। अमेरिका के कैंसस सिटी में ब्लास्ट धमाके में 2 बच्चे समेत 3 लोग जख्मी, पटाखों से धमाके का शक। UN ने कनाडा में खतरनाक गर्मी के लिए दी चेतावनी, 45 डिग्री तक पहुंचा तापमान। अमेरिका के पोर्टलैंड में गर्मी ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, मेडिकल एक्सपर्ट्स ने जताई चिंता, का गर्मी से हो सकती हैं कई बीमारियां। UAE और ओमान में होगा ICC T20 वर्ल्ड कप का मुकाबला, 17 अक्टूबर से होगी शुरुआत, 14 नवंबर को होगा फाइनल। तीरंदाजी विश्व कप में जीतने वाले खिलाड़ियों को PM मोदी ने बधाई दी, कहा दूसरों के लिए प्रेरणा बने सभी खिलाड़ी। अर्जुन अवार्ड के लिए खिलाड़ी अंकिता और प्रजनेश का नाम भेजा गया। दोनों ने एशियन गेम्स 2018 में जीता था कांस्य मेडल। विंबलडन के पहले दौर में ही सेरेना विलियम्स को लगा झटका, पहले मैच के दौरान लगी चोट की वजह से टूर्नामेंट से बाहर हुई। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।